हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, एक बड़ा यू टर्न होने वाला है। 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक के ये 7 दिन आप लोगों के लिए किस प्रकार की घटनाएं आपके साथ घटेंगी, चलिए जानते हैं, अच्छी या बुरी। सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, इन 7 दिनों की बात करूँ तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये 7 दिन सही हैं। प्रेम संतान की स्थिति भी लगभग अच्छी दिखाई दे रही है। व्यापार भी आपका इन 7 डेज़ में काफ़ी अच्छा चलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप काफ़ी इमोशनल होकर कोई निर्णय लेंगे और लिखने पढ़ने में समय आप व्यतीत करेंगे। आप देखेंगे सप्ताह के मध्य में आपके कार्यों में कुछ विघ्न बाधाएं होती शुरू हो जाएगी, लेकिन जीत आपकी ही होगी। शत्रु उपद्रव करने की पूर्ण कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। अंततः बहुत ही आनंददायक होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए मंगलकारी है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकर चाकर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और काली माता को प्रणाम करना आपके लिए इस समय बहुत शुभ रहेगा। अगर विस्तार से ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो देखिए, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थिति के हिसाब से चंद्रमा आपकी राशि के से शनि के सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण ये जो सप्ताह है आपको अपने काम से थोड़ा समय निकालकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन मौसम का विपरीत प्रभाव, अत्यधिक स्ट्रेस, अत्यधिक काम स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ ही सप्ताह के मध्य में आप पर काम का बोझ बढ़ेगा। हालांकि आपको काम के बोझ को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह आपके किसी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसी प्रकार का गैजेट में कुछ खराबी हो सकती है, जिस पर आपको सोची समझी आर्थिक योजना से हटकर एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ सकता है उसकी रिपेयरिंग के लिए। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। इस सप्ताह आप अपने आसपास के लोगों, खासकर परिवार के सदस्यों के व्यवहार के कारण थोड़ा परेशान महसूस करेंगे। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। साथ ही आपका उनके साथ विवाद भी हो सकता है। इस सप्ताह आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि अपनी रणनीति और योजनाओं को किसी के सामने साझा करने से आप अपने लक्ष्य और सफलताओं से वंचित हो रही हैं। परिणाम स्वरूप यह भी संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही आपको, अगर आप पिछले कई दिनों से किसी विदेश, स्कूल, कॉलेज में दाखिला पाने की कोशिश में भटक रहे हैं, तो जुलाई के इस सप्ताह आपको अपनी पूरी कोशिशों के बाद अच्छा फल मिलेगा। आपका वो इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि कोई भी अधूरा दस्तावेज आपकी मेहनत पर पानी फिर रहा था, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। साथ ही लव लाइफ की स्थिति की बात करूँ तो लव लाइफ अच्छी है। लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपसी सहयोग की भावना जागृत होगी। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार में धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को काम का स्ट्रेस बहुत होने वाला इस समय, और यात्रा भी इनके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कही जा सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में रहेंगे। तो आपको इस सप्ताह क्या विशेष उपाय करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो और आप शांति से जो है अपना काम करते रहें और आपको मानसिक तनाव, शारीरिक रूप से आप परेशान न हो। तो ऐसे में आपको नियमित रूप से 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अभिमंत्रित जल को तांबे के एक लोटे में हाथ से दोनों पकड़िए, नाम, गोत्र, पिता और स्थान बताइए और अपनी जो परेशानी है वो हनुमान जी के समक्ष रखें और उस 3 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करके 108 बारी सीताराम सीताराम या राम राम भी आप कर सकते हैं, चैंटिंग करके उस अभिमंत्रित जल को थोड़ी देर तक हनुमान जी के चरणों में उनकी मूर्ति के सामने रखा रहने दें। उसके बाद उसे आप जो है धीरे धीरे पीना शुरू कर दीजिए, या हो सकता है तो आप उसे अपने पानी का जो मटका होता है उसमें थोड़ी सी बूंदें डाल दें और बाकी को आप ग्रहण कर लें, ताकि वो पूरा दिन एनर्जी आपको मिलती रहे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहें और हनुमान जी विशेष कृपा पर बरसाएं।